नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक पर बात करने वाला हूं और वो है एक्ने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्ने यानी मुहासों के बारे में वो सभी जानकारी देने वाला हूं जो आपको मुहासों को समझने में और उनको हटाने में काफी मदद करेगी। तो दोस्तों, मैं आज का अपना ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और वो ये है कि पूरी और सही जानकारी के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखते रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आप आने वाला कोई भी रिव्यू वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको सेहत से जुड़ी सभी सच्ची जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा शेयर करते रहता हूं। इन सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो मुहासे यानी एक्ने चेहरे, छाती और पीठ के बालों के फॉलिकल्स की एक लॉन्ग टर्म चलने वाली कंडीशन या बीमारी होती है। ये तब होते हैं जब बालों के रोम यानी फॉलिकल्स डेड स्किन सेल और तेल से घिर जाते हैं, जो युवावस्था में के दौरान लगभग सभी किशोरों यानी लड़के और लड़कियां इन दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। एक्ने बैक्टीरिया के कारण नहीं होते हैं, हालांकि बैक्टीरिया इनके डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव रोल जरूर प्ले करते हैं। 15 से 25 के एज वाले किसी भी स्त्री और पुरुषों में मुहासों का होना आम बात होती है। हालांकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश और प्रदेश हैं जहां एक्ने होने का प्रमाण बहुत ही कम है। मुहासे कई सारे रूप में अपने चेहरे, पीठ, छाती पर पाए जा सकते हैं, जैसे कॉमेडॉन, जिन्हें ब्लैक हेड्स या फिर व्हाइट हेड्स भी कहा जाता है। त्वचा पर लाल उभार जो वेदना रहित या वेदना सहित भी होते हैं, यानी पेन विथ पेन और विदाउट पेन होते हैं, जिन्हें पिंपल्स कहा जाता है। पैस्टुल यानी पस से भरे हुए और कभी कभी सिस्ट, डीप पिंपल्स और बॉयल भी एक्ने का ही रूप होते हैं। एक कॉस्मेटिक काउंटर या मेडिकल शॉप पर अवेलेबल प्रोडक्ट्स का उपयोग करके एक्ने को ट्रीट करना काफी आसान होना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ ऐसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल खरीदने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेडिकल शॉप वाले अंकल, बाजू वाली आंटी या दीदी या आपका कोई फ्रेंड मुहासे के डॉक्टर बन जाते हैं और आपको ढेर सारी सलाह दी जाती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुहासों को ट्रीट करने के लिए इन प्रोडक्ट्स और घरेलू नुस्खों से ज्यादा जरूरत होती है इनको समझने की और थोड़ा सा वक्त देने की। वैसे तो आपके बॉडी के नेचर को सूट करने वाला डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करना भी बहुत हद तक मुहासों पिंपल्स को कम कर सकता है और उम्र के बढ़ने के साथ साथ ही मुहासे कुछ साल बाद अपने आप ठीक भी हो सकते हैं। तो अब जानते हैं इन मुहासों का कारण क्या है, क्यों होते हैं ये मुहासे। मुहासे के एक या अनेक कारण हो सकते हैं। एक्ने तब होते हैं जब बालों के रोम यानी फॉलिकल से जुड़ी सीबेसियस ग्लैंड्स युवावस्था के समय या अन्य हार्मोनल चेंज से कारण उत्तेजित यानी स्टिमुलेट हो जाती है और सीबम का ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। सीबम जो एक प्राकृतिक ऑयल है, त्वचा को चिकनाई या सॉफ्टनेस देता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। सीबम प्रोडक्शन में ग्रोथ के साथ साथ ही स्किन पोर के नीचे सीबम जमा हो जाना शुरू होता है और एक स्किन पोर पर प्लग जैसा बन जाता है। यह प्लग एक सफेद डॉट के रूप में दिखाई देता है और जिसे व्हाइट हेड कहा जाता है। इसके ऊपर की स्किन हट जाए तो यह हवा के संपर्क में आने पर प्लग के गहरे खुले भाग को ब्लैक हेड कहा जाता है। प्लग वाले बालों के पोर्स धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक उभार सा बन जाता है। जैसे ही पोर बढ़ता है, स्किन लेयर की प्रोटेक्टिव दीवार टूट जाती है, जिससे बाहर के इरिटेंट्स यानी डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया त्वचा की गहरी परतों यानी डीप लेयर तक पहुंच जाते हैं और वहां सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। त्वचा की सतह के पास इन्फ्लेमेशन एक पेस्टुल पैदा करता है। एक पेस्टुल यानी पिंपल में डीप इन्फ्लेमेशन होता है, इसीलिए ये ठीक होने में काफी वक्त लेता है और अगर इन्फ्लेमेशन और भी गहरा यानी डीप हो तो ये एक सिस्ट बन जाती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपका पिंपल्स कैसे होता है ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया है। अब यहाँ कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आमतौर पर मुहासा होने में थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही बदनाम है। जैसे कि डाइट, हमें हमेशा कहा जाता है कि फास्ट फूड, पिज्जा और जंक फूड इन सबसे ही पिंपल्स होते हैं। हालांकि ये सब फूड आइटम्स आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन ये मुहासों में इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रोल प्ले नहीं निभाते। हालांकि कुछ रिसेंट स्टडीज में ये पाया गया है कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, दूध और प्योर चॉकलेट से पिंपल बढ़ते हैं
ऑयल जो नेचर में पित्तकर होता है आपके सीबम प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए ज्यादा ऑयली फूड का रोल इसमें जरूर होता है। गंदगी यानी डर्ट, ब्लैकहेड ऑक्सीडाइज ऑयल्स होते हैं, गंदगी नहीं। पसीना पिंपल्स प्रोड्यूस नहीं करता और स्किन में पूरी तरह से अलग ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेस, कुछ लोग अपने मुहासों से इतना परेशान हो जाते हैं कि वे इन्हें हाथ से प्रिक करते हैं और इसीलिए उनके पिंपल्स बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। हालांकि स्ट्रेस पिंपल पैदा करने में डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करता। कभी कभी पिंपल्स के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको मैं अभी आपको डिटेल्स में बताता हूं। तो पहला है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। यदि आपके माता पिता में से किसी एक को सीरियस एक्ने की प्रॉब्लम थी तो आपको पॉसिबिलिटी है कि ये आपको भी जरूर होंगे। दबाव यानी प्रेशर, कुछ लोगों में हेलमेट, चेन स्ट्रैप, कॉलर, सस्पेंडर्स के यूज से पिंपल्स बढ़ सकते हैं। ड्रग्स, कुछ दवाइयां मुहासों का कारण बन सकती है या प्रॉब्लम को और भी सीरियसली एग्रीवेट कर सकती है, जैसे कि आयोडाइड, ब्रोमाइड्स के ओरल या इंजेक्शन के रूप, या फिर स्टेरॉइड्स, मेडिकली प्रिस्क्राइब प्रेडनिसोलोन, या ऐसे स्टेरॉइड जो बॉडी बिल्डर्स या कभी भी एथलीट लेते हैं। एक्ने प्रोड्यूस करने में या बढ़ाने वाली अन्य दवाइयां, एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन और लिथियम, ये सभी केमिकल्स पिंपल्स को बढ़ाते हैं। कुछ प्रोफेशन यानी व्यवसाय, कुछ नौकरियों में जैसे कटिंग ऑयल इंडस्ट्रीज में इन प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट से ही पिंपल्स हो सकते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात करें अभी, कुछ कॉस्मेटिक और स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पोर क्लोजिंग करते हैं यानी कॉमेडोजेनिक होते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट्स की कई अवेलेबल ब्रांड्स में से इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को और प्रोडक्ट्स को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर बेस्ड प्रोडक्ट आमतौर पर पिंपल्स वाले लोगों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो आप अपने पिंपल से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करने की बात करते हैं। संयम यानी कंट्रोल और फिक्स डेली रूटीन अच्छी चीजें हैं, लेकिन हर कोई फिक्स 8 घंटे नहीं सो सकता, ना ही दिन में 3 बार स्वस्थ भोजन कर सकता है और ना ही दिन में जरूरत के हिसाब से पानी पी सकता है। शायद सबसे उपयोगी लाइफस्टाइल चेंज जो कोई भी कर सकता है वो ये है कि कभी मुहासों को दबाकर फोड़े नहीं। मुहासों को पॉप करना या बार बार टच करना बहुत नुकसानदायी होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना सावधान और साफ है, बार बार टच करने से मुहासे बहुत ज्यादा लाल और पेनफुल और लंबे समय तक बने रहते हैं, इसलिए इन्हें ना छेड़ना ही सबसे अच्छी सावधानी है। ब्लॉक पोर्स को ओपन करें। आपके ब्लॉक पोर्स ओपन करने के लिए आप किसी अच्छे ब्यूटिशियन की हेल्प ले सकते हैं। ब्लॉक पोर्स ओपन होते ही आपके मुहासे कम होते नजर आ जाता है। अब बात करते हैं क्लींजिंग एजेंट और स्किन केयर की। कॉस्मेटिक ब्रांड और उनके ब्रांड एम्बेसडर जो चाहे बात करें, या फिर फेमस लाइफस्टाइल मैगजीन जो चाहे छपवा दे, या फिर आप यूट्यूब वाली दीदियों का कोई भी घरेलू नुस्खा आजमा ले, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या फॉर्मूला नहीं है जो हर व्यक्ति और परिस्थिति के लिए सही है। इसीलिए आपको एग्जैक्टली क्या सूट कर जाएगा ये आपको ही पता करना है, और इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप किसी प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प ले इस बारे में। तो अब जानकारी लेते हैं क्लींजिंग प्रोडक्ट्स की। माइल्ड क्लींजर्स की बात करेंगे। माइल्ड क्लींजर्स से दिन में 1 या 2 बार चेहरा साफ करना यानी धोना त्वचा को साफ रखता है और सेंसिटिविटी और जलन को कम कर देता है, और इससे ब्लैक हेड्स कम हो जाते हैं। और आजकल की पोल्यूशन को ध्यान में रखे तो हमें दिन में एटलीस्ट 1 बार किसी माइल्ड क्लींजर से अपना फेस क्लीन करना चाहिए। बहुत सारे माइल्ड क्लींजर्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि बेसिस फेस वॉश, न्यूट्रोजिना, पर्पस या फिर डव। इन सब के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहे तो वहां से इन्हें चेक और चूज भी कर सकते हैं। एक्सफोलिएटिंग क्लींजर्स और मास्क की बात करें, आप चाहे तो डिफरेंट टाइप ऑफ हल्के स्क्रब्स, एक्सफोलिएंट और मास्क का उपयोग कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट में सैलिसिलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेट होता है जो बहुत ही सिंपल पीलिंग एजेंट है। ये एसिड त्वचा की बाहरी लेयर को पील ऑफ करते हैं यानी हटाते हैं और इस प्रकार पोर्स को ओपन करते हैं। ग्लाइकोलाइक या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से बने प्रोडक्ट्स भी माइल्ड स्किन एक्सफोलिएंट होते हैं। बैक्टीरिया को कम करना भी इन्फेक्टेड एक्ने में काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंटीबैक्टीरियल क्लींजर्स, ओवर द काउंटर एंटीबैक्टीरियल क्लींजर में सबसे पॉपुलर घटक है बेंजोइल पेरोक्साइड। ट्रॉपिकल यानी बाहरी प्रयोग में देखेंगे एंटीबैक्टीरियल क्लींजिंग जेल, क्रीम और लोशन के रूप में आता है जो प्रभावित क्षेत्र यानी इफेक्टेड एरिया पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सरफेस बैक्टीरिया को मारने के लिए एक्टिव तत्वों में बेंजोइल पेरोक्साइड, सल्फर और रिसरिसिनॉल शामिल है। बेंजोइल पेरोक्साइड के इस्तेमाल से कई लोगों की स्किन लाल और स्केली होती है, साथ साथ में त्वचा का जलन का कारण भी ये बन सकती है। ध्यान में रखें कि बेंजोइल पेरोक्साइड एक ब्लीच है, इसलिए बेंजोइल पेरोक्साइड वाले प्रोडक्ट्स कपड़े के संपर्क में ना आए। रंगीन कपड़े, शर्ट, तौलिए, इनके ऊपर ये भयानक व्हाइट दाग छोड़ते हैं, इसलिए
इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए। फेस का ऑयलीनेस कम करना भी अच्छा रोल प्ले करता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को ऑयल प्रोडक्शन से नहीं रोका जा सकता, यहाँ तक कि आइसोट्रेटिनॉल भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही ऑयल ग्लैंड के प्रोडक्शन को स्लो कर देता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि डाइट में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है। ऑयल को साफ करने के लिए किसी सॉफ्ट टोनर का उपयोग किया जा सकता है। ग्लाइकोलिक एसिड या और अल्फा हाइड्रोक्साइड एसिड के प्रोडक्ट ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। मैंने कुछ अच्छे टोनर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहे तो वहां से इन्हें चेक और चूज भी कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड या अन्य अल्फा हाइड्रोक्साइड एसिड युक्त प्रोडक्ट से स्किन के लेयर को पील करके त्वचा को साफ करने में भी काफी मदद मिलती है, यानी ये एक्सफोलिएंट है। सल्फर वाले मास्क चेहरे के ऑयल को खींचते हैं। बेंजोल पेरोक्साइड के एंटीबैक्टीरियल पैड भी ऑयल को दूर करने में काफी मदद करते हैं, लेकिन ये सभी नाम में सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं। आप इन सब केमिकल का यूज करने से पहले आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या फैमिली डॉक्टर से जरूर बात करें कि क्या ये प्रोडक्ट्स आपके स्किन को सूट करेंगे। इन प्रोडक्ट के अलावा अब जानते हैं फेशियल, पोर स्ट्रिप्स और टूथपेस्ट और विनेगर के बारे में। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या फेशियल से पिंपल जाते हैं, क्या ये फेशियल करना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी नहीं है। फेशियल से पिंपल्स कम नहीं होते हैं। स्टीमिंग और पोर्स की डीप क्लीनिंग व्हाइट हेड या ब्लैक हेड वाले लोगों के लिए यूजफुल है, वो भी एक एक्सपीरियंस एक्सपर्ट से करवाना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग देखा देखी सीखे हुए एक्सपर्ट होते हैं और ऐसे लोग आपकी स्किन के लिए बहुत ही डेंजर हो सकते हैं। पोर स्ट्रिप, मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड्स की बहुत अच्छी अच्छी पोर स्ट्रिप मिल जाएगी, जो स्ट्रिप आपको आपके नाक, फोरहेड, चिन आदि पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि पोर से ऑयल को निकाला जा सके, इन्हें ओपन कर सके। ये काफी सस्ती, सुरक्षित और उचित रूप में उपयोग किए जाने पर बहुत इफेक्टिव होते हैं। ये ब्लॉक पोर्स को ओपन करते हैं, जिससे एक्ने और पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मैंने कुछ अच्छे पोर स्ट्रिप के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहे तो वहां से इन्हें चेक और चूज भी कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या टूथपेस्ट एंटी पिंपल क्रीम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? टूथपेस्ट पिंपल के लिए एक फेमस घरेलू नुस्खा है। बहुत सारे लोग पिंपल्स और कॉमेडॉन्स पर पेस्ट लगाते हैं। कई लोगों में ये काम कर जाता है, लेकिन इसके लिए कोई भी मेडिकल बेस नहीं है। यही बात विनेगर यानी सिरके पर लागू होती है। विनेगर एक अच्छा क्लींजिंग एजेंट है, लेकिन ये सभी स्किन टाइप पर काम नहीं करता है और ये सच में कितना काम करेगा ये कोई भी बता नहीं सकता। तो अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, जो है हेल्दी त्वचा के लिए आहार यानी डाइट कैसा होना चाहिए। फलों और सब्जियों में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो फ्री रेडिकल के कारण होने वाले सेलुलर डैमेज से त्वचा की रक्षा में मदद करते हैं। गाजर, मीठे आलू और कद्दू में पाए जाने वाले बेटा कैरोटीन, पपीता और पालक में पाए जाने ल्यूटिन शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो नॉर्मल स्किन सेल डेवलपमेंट और हेल्दी स्किन लेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। स्किन लेयर हेल्दी हो तो मुंह से कम होता है। विटामिन सी भी एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, चमकदार त्वचा को बढ़ावा देता है और दोषों को कम करता है। इसके सबसे अच्छे स्रोत है आंवला, अमरूद, कीवी, संतरे, पपीता, स्ट्रॉबेरी। कोलेजन के प्रोडक्शन करने में विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जो त्वचा की कैपिलरीज को मजबूत करते हैं। सेलेनियम एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये विटामिन ई और सी जैसी एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिलकर काम करता है। स्टडीज से पता चला है कि एक सेलेनियम रिच डाइट त्वचा के सिंपल प्रॉब्लम से, जैसे सनबर्न से लेकर कैंसर तक के खिलाफ सुरक्षा में मदद करता है। इसके अच्छे स्रोत है मछली, शेलफिश, अंडे, गेहूं और टमाटर। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस से त्वचा की रक्षा करता है। विटामिन ई रिच खाद्य पदार्थों में बादाम, एवोकाडो, हेजलनट, पाइन नट्स और सूरजमुखी और मकई के तेल शामिल है। आप ये श्योर करें कि आपको पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड मिले। ये एसेंशियल फैटी यानी आवश्यक फैटी एसिड है, जिसका मतलब है कि इन्हें शरीर में नहीं बनाया जाता और आहार के माध्यम से मिल सकते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दोनों फैट स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इससे स्किन टोन काफी सुधर जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के लिंक दिए हैं, आप इन्हें चाहे तो वहां से चेक और चूज कर सकते हैं। फाइटोएस्ट्रोजन प्लांट में पाए जाने वाले प्राकृतिक रसायन है और हमारे यहाँ प्राकृतिक हार्मोन को संतुलन रखने में इसकी काफी मदद होती है। ये सोयाबीन प्रोडक्ट्स और टोफू में आइसोफ्लेविन के रूप में पाए जाते हैं और होल ग्रेन, फल, सब्जियां और अलसी के फाइबर में पाए जाते हैं। इससे आपकी स्किन काफी हेल्दी हो जाती है और आपको पिंपल्स और स्किन रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना कम से कम करना पड़ता है। तो दोस्तों, मुहासे ने एक्ने के ट्रीटमेंट में
पेशेंस और परसेवरेंस यानी धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। मैंने ऊपर कहे गए हुए किसी भी उपचार को काम शुरू करने के लिए और इफेक्ट दिखाने के लिए 2 या 3 महीने लग सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही बोलने के लिए बाकी रह गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर काम आएगी। आप आपके सवाल मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की अवेयरनेस पहुँच सके। मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।